को सुनने के बाद में हमारी जो कमेटी है, कमेटी ने हमने कमरे में बैठ करके उस बात पे विचार विमर्श किया है। साथियों, आप सब लोग समझदार हैं, 20 साल से बांध रुका हुआ है और यह वर्दीधारी जो यहां पर बैठे हुए हैं, यह प्रशासन जो यहां पर बैठा हुआ है, यह आपने देखा होगा। अभी वहां पर एक पंचायत हुई थी, वो पंचायत गैर कानूनी पंचायत और हमारी पंचायत कानूनी पंचायत, हमने परमिशन लेकर के और हमने हाई कोर्ट के निर्णय की बात करके पंचायत को बुलाया। उन्होंने सरकारी बांध पर कब्जा कर रखा है। सरकारी बांध पर कब्जा करने वाले लोगों को पुलिस और प्रशासन उनको कंधा देने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए इस सरकार ने उनका ज्ञापन लेने के लिए बांध पर भेजा। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती साथियों। इससे हमको साफ जाहिर हो रहा है कि ये पुलिस और प्रशासन हमारा साथ नहीं देना चाहता, कमांड एरिया के किसानों को मारना चाहता है, कमांड एरिया के किसानों के बच्चों के फांसी लगाना चाहता है। आज हम लोगों को कई लोग कह रहे हैं, अभी एडिशनल एसपी साहब ने, एडीएम साहब ने, अरे एडीएम साहब को दे दो, कलेक्टर साहब को बुला लो, उनको ज्ञापन दे दो। अरे आप लोगों को ज्ञापन देते देते हमको 20 साल हो गए, ये 20 साल, और तुमको ज्ञापन देकर के क्या करेंगे? तुमने अपना पैंट पजामा खोल रखा है, तुमको क्या करेंगे ज्ञापन देकर के? इस सरकार को बनाने वाला, मैं कांग्रेस का विधायक हूं, कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी के टिकट पे आप लोगों ने मुझे जिता करके भेजा है, लेकिन मैंने विधानसभा में कहा, जब हम लोग बोलते थे विधानसभा में तो बीजेपी वाले जब मैंने उनको ये कहा, अरे जिसके बलबूते पर ये टेबल बजा रहे हो, जिसके बलबूते पर ये राजस्थान की बीजेपी की सरकार बनी है, उस आदमी को तुमने जैसे दूध में से मक्खी को निकाल करके फेंकते हैं, इस तरह फेंक दिया। आज भी उसको जो सम्मान मिलना चाहिए था, आप सब लोगों के बीच में पूरी जगह किरोड़ी लाल जी ने यह कहा था, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, बीजेपी मुझे मुख्यमंत्री बना रही है। हमने देखा, चाहे भाई हमारी एक आध आदमियों की, एक आध कैंडिडेटों की बलि चढ़ जाए, लेकिन ये किरोड़ी लाल जीते, ये बीजेपी जीत गई, ने मुख्यमंत्री बनाया उसको। फिर मेरे को पता लगा कि साहब गृह मंत्री का नंबर आ रहा है, तो गृह मंत्री एक पहली बार जीता हुआ आदमी, पहली बार जीता 1500 वोटों से, वो जो है वो गृह मंत्री बन गया और उनको ले दे करके कृषि मंत्री के भी 2 टुकड़े। ये अपमान उनका किया। आज ये पूरा समाज बैठा हुआ है, हम लोगों ने तय किया है, हम कोई कलेक्टर एसपी को ज्ञापन नहीं देंगे। हमारे डॉक्टर साहब हमारे बीच में आएंगे, हम उनको ज्ञापन उनको देंगे, और जब तक वो नहीं आएंगे, जब तक वो नहीं आएंगे, सरकार उनको भेजेगी नहीं। और अगर सरकार ने कोई गफलत करने की कोशिश करी, हम आज से ही इसी समय से
इसी क्षण से यहीं पर बैठ करके हमारा धरना हमारा चालू रहेगा। हम डॉक्टर साहब की पार्टियां हो सकती है, हम डॉक्टर साहब की बात मानेंगे इस मामले में। अगर वो ये कहेंगे हमको कि मैं नहर नहीं खुलवा सकता, हम उसकी इस बात को भी मानेंगे। और अन्यथा हम समाज के लोग उनसे आग्रह करेंगे कि इस नहर को या तो हमको कह जाओ या तो इसको खुलवा दो, हमको बैक में पीछे मत ले जाओ। नहीं, हम वो करेंगे जो ये राजस्थान सदियों तक याद रखेगा और वो करके दिखाएंगे। राजस्थान में सरकार बीजेपी की है, क्या मुख्यमंत्री जी का ये धर्म नहीं बनता? गृह मंत्री एक समाज से बन गया। गृह मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सरकार हो, आम आदमी पूरा राजस्थान का, चाहे वो उसने वोट दिया हो नहीं दिया हो, वो सरकार की प्रजा होती है और प्रजा के लिए समान रूप से व्यवहार किया जाता है। जो हमारे साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमारा दिल रोता है, हमारा हृदय रोता है, हमारा दिमाग इस बात के लिए खराब है कि ये सरकारों को हो क्या गया। मैं आप लोगों से यही आग्रह कर रहा हूं, हम उनकी बात सुनेंगे। डॉक्टर क्रोईलाल जी की बात सुनूंगा, यहीं पर, यहीं बैठा हूं मैं, कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे ड्रिप चल रही है, बीमार हूं, लेकिन यहीं आपके बीच में रहूंगा। और डॉक्टर साहब के निर्णय के बाद में मैं पहला आदमी होऊंगा जो सबसे पहले ट्रैक पे जाकर के सोऊंगा। ये तमाशा नहीं है, ये तमाशा नहीं है, ये इसका फैसला होना चाहिए, फैसला होकर के रहेगा। और हमारे मरने के बाद में, मेरे मरने के बाद में, क्योंकि मैं आपको अभी कहना चाहता हूं, 16 तारीख से और 26 तारीख तक मेरे धूनी पे यज्ञ है, मैं यज्ञ पे बैठूंगा। 27 तारीख को, 27 को या 28 को इसी जगह से सबसे पहले आप लोग पीछे पीछे रहना और फ्रंटियर मेल जो सबसे तेज गति से जो गाड़ी आने वाली है उसके आगे मैं पटरी पर सबसे पहले सोने वाला व्यक्ति मैं रहूंगा। और उसके बाद में जब मैं मर जाऊं, उसके बाद में अपनी नहरों को, जो हमारे करीब 2 से 3 हजार बीघा जमीन हमारे गरीब किसानों की जो ये नहरों में रोक रखी है, ये नहरों को जोत देना। और आज जो है ईसरदा से लेकर के और बंद बरेठा तक 700 फीट की नहर, एक्सप्रेस हाईवे के लिए 600 फीट चौड़ा रोड। अरे किसके लिए रोड बना रहे हो, किसके लिए नहर बना रहे हो? जब हम लोगों को इस बांध से पानी नहीं दिला सकते तो हम इन नहरों का क्या करेंगे? आज से मेरा ऐलान है, प्रशासन को ऐलान है, ये सर्वे करने वाले जो खेतों में घूम रहे हैं उनको ऐलान है, किसी भी किसान के खेत में घुस मत जाना, नहीं बचोगे नहीं वहां से। फैसला करिए इसका। हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, हाई कोर्ट से बड़ा
कोई कोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट के फैसले से फांसी पर चढ़ता है आदमी। जब हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, अगर वो फैसला नहीं मानता है तो सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और जब सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है तो हम सरकार की बात भी, ये पुलिस वाले जो बैठे हैं, हम तुम्हारी बात भी नहीं मानेंगे। इसलिए हाई कोर्ट का आदेश, ये हाई कोर्ट का आदेश मानना चाहिए, ये मन के रहेगा। लेकिन मेरी आप लोगों से विनती है, मैंने आप लोगों के बीच में जन्म लिया है, मैं आपकी बातों को बहुत गंभीरता से जानता हूं। ये एक एक बच्चे का धर्म हो गया, और हमारा सबसे जो हमारा मुकुट है, मुकुट 28 हमारे इस एरिया का मुकुट है, वो मुकुट हमारे बीच में आ गया, उनकी बात आ गई। अगर कमांड एरिया के गांव में हथाई पे पंचायत करके और जल का लोटा रख करके और उनसे सौगन ये नहीं दिलवाई कि एक एक आदमी, एक एक बच्चा हमारे साथ मरने मिटने को तैयार है, तो फिर अपना काम चलने वाला नहीं है। और या आपको सौगन है, मीन भगवान की सौगन है तुम लोगों को सबको, अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है और तुम लोगों ने अगर ये धार रखी है नकटाई, तुम लोगों ने ये तय कर लिया कि हमें कुछ नहीं करना, तो तुमको सौगन है, एक भी आदमी मत आना। 28 तारीख को रेल के आगे कट करके मैं अकेला मर जाऊंगा। ये तुम लोगों ने समझ क्या रखा है? कोई बात का स्वाद नहीं, कोई मुद्दा नहीं। यहां से गए और इधर उधर की बात करके बात को खत्म करोगे। एक एक गांव में जाकर के आपको तय करना है, और 28 तारीख तक, 27 को मैं फ्री हो जाऊंगा, सीधा यहां आऊंगा। 28 तारीख तक हमारे जो कमांड एरिया के गांव हैं, उन गांव का रोज यहां पर, एक गांव का यहां पर धरना। आज तो हम लोग बैठे हुए हैं सब लोग, और कल से हम ये चालू करेंगे। यहीं संगीत का प्रोग्राम होगा, यहीं खाने का प्रोग्राम होगा, और यहीं आपस में गुफ्तगू करेंगे, मिलकर के लड़ेंगे। राजस्थान की कोई ताकत नहीं है हमको हराने के लिए। इसलिए आप मेहरबानी करके इस बात को दिमाग में बिठा लेना, समझ लेना अच्छी तरीके से। अगर आप मेरे बात से, मेरी जो मैंने राय रखी है उससे अगर आप सहमत हैं, तो मेरे समर्थन में दोनों हाथ खड़े करके आप मेरा समर्थन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब यही डॉक्टर बुलाऊंगा, यही रहूंगा, आपके बीच में रहूंगा, और लगातार 28 तारीख का 27 तक धरना, और 28 को रेलवे ट्रैक जाम करने का अभियान। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार, राम राम। सर, एक हमारे जो बगड़ाई का लड़का, जो उस समय 2007 में जो शहीद हुआ था, वो लड़का इसी आंदोलन में शहीद हुआ। मैं आज उसकी घोषणा करता हूं कि बगड़ाई गांव के लोग हमें जमीन हमको उपलब्ध करवाएंगे। उसका जितना भी पैसा लगेगा मूर्तिकार, उसका वो सारा पैसा मैं खर्च करके उसकी मूर्ति लगाएंगे। आप लोग अब बैठे रहें। यहां पर जो है देवी सिंह जी ने कहा है, यहां से गेट से बाहर नहीं निकलने देंगे, जाना नहीं है। कोई की भैंस और कोई की गाय, ये दूध का और दही का चक्कर आप लोग छोड़ देना। धन्यवाद।